दोस्तों, देखा जाए तो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी में एक पिता अपनी 2 बेटियों को पढ़ा लिखा कर समाज में रहने के योग्य तो बना देता है, लेकिन जब वो 2 बहनें समाज में अपना हक मांगती हैं, तो ये समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है और आखिरकार एक दिन दोनों बहनों की बड़ी ही निर्दयता पूर्वक से हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की वजह जब लोगों को पता चलता है, तो हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। हकीकत में दोस्तों, आज की कहानी हर किसी को सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला है पूर्णिया और इसी पूर्णिया में एक थाना है जलालगढ़ और जलालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है चकहट और इसी गांव का रहने वाला 2 दोस्त, जिनमें से एक का नाम है रमा और दूसरा है विनय कुमार। दरअसल रमा और विनय कुमार एक साथ अपने जानवरों को चराने के लिए अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बिलरिया घाट जाते हैं। बात है 27 जून 2018 की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास। हर दिन की तरह रमा और विनय अपने अपने जानवरों को लेकर बिलहरिया घाट चराने के लिए जाते हैं, तो अचानक उनकी नज़र झाड़ियों पर पड़ती है। वो दोनों झाड़ियों के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में 2 महिलाओं की लाश पड़ी है। थोड़ा और नज़दीक जाते हैं तो दोनों महिलाओं की लाश को देखकर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही लाश का सर गायब था। जैसे ही दोनों इस तरह का खतरनाक नज़ारा देखते हैं, तो दोनों इतना डर जाते हैं कि अपने अपने पशुओं को वहीं छोड़कर भागते भागते अपने गांव में आते हैं और लाश की जानकारी पूरे गांव में देते हैं। उनके गांव का रहने वाला अशोक कुमार, उसको भी जब सरकटी लाश की जानकारी होती है, तो अशोक भी घटनास्थल पर जाता है और अशोक दोनों लाशों को पहचान लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए लोगों से कहता है कि दरअसल ये दोनों लाश किसी और की नहीं, बल्कि ये दोनों मेरी ही बहनें हैं, जिनमें से एक का नाम है कलावती और दूसरी का नाम है मलावती। दरअसल कलावती और मलावती 27 जून को मार्केट जलालगढ़ से कुछ खरीदारी करने के लिए गई थी, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों लौटकर वापस घर नहीं आई थी। इसलिए अशोक ने जलालगढ़ थाने में अपनी दोनों बहनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। अशोक जैसे ही दोनों लाशों को पहचान लेता है, तो किसी ने इस बात की जानकारी जलालगढ़ थाने में भी दे देते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में होती है, तो पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन जलालगढ़ थाने की पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तो पता चलता है कि ये क्षेत्र उनके अंडर में नहीं, बल्कि ये क्षेत्र थाना कस्बा के अंडर में आता है। इसलिए जलालगढ़ की पुलिस इसकी सूचना कस्बा थाना को देती है। सूचना मिलते ही कस्बा थाने की पुलिस मौके वारदात पर आती है और घटनास्थल का बड़ी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन फिर भी दोनों लाशों का सर वहां से पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले दोनों लाशों को अपने कब्जों में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की पूछताछ कलावती के भाई अशोक से करती है। पुलिस अशोक से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी दोनों बहनों की हत्या कौन कर सकता है। इस पर अशोक पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे ही गांव के 4 लोग हैं, जिनमें से एक है बुद्धू शर्मा, दूसरा है लक्ष्मीदास और तीसरा है वीरेंद्र सिंह और चौथा है जितेंद्र सिंह। अशोक जब इन चारों का नाम पुलिस को बताता है, तो पुलिस इन चारों के बारे में जानकारी करना शुरू करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए पुलिस अशोक की तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कलावती और मलावती की हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है और साथ ही साथ इस काम में अपने मुखबिरों को भी लगा देती है। पुलिस अपने खबरियों को सख्त हिदायत देती है कि इन चारों के ऊपर काफ़ी पैनी नज़र बनाए रखना कि वो चारों कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या क्या करते हैं।
पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले कलावती और मलावती के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो पुलिस को कुछ संदिग्ध नंबर मिलते हैं, जिनमें से 2 नंबर, एक नंबर वीरेंद्र सिंह और दूसरा नंबर लक्ष्मीदास के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का कॉल डिटेल मिलता है तो पुलिस इसी जानकारी के आधार पर वीरेंद्र सिंह और लक्ष्मीदास को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और दोनों से कलावती और मलावती हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टूट जाते हैं और दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। पुलिस जब इस हत्याकांड की वजह दोनों से पूछती है तो दोनों रोते हुए कहते हैं कि साहब, उन दोनों बहनों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था, इसलिए हमारे पास दोनों की हत्या करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कलावती के पिता का नाम है जयदेव। जयदेव सिंह की कुल 3 संतान हैं, जिनमें से एक बेटा अशोक और 2 बेटी कलावती और मलावती। जयदेव अपने गांव में काफ़ी रसूखदार व्यक्ति है और पेशे से एक संपन्न किसान है। जयदेव अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। कलावती और मलावती की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो दोनों समाज सेवा के काम में लग जाती हैं और साथ ही साथ एक सामाजिक संगठन से भी ये दोनों जुड़ जाती हैं और लोगों की काफ़ी मदद भी किया करती हैं। दोनों बहनें जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो जयदेव एक अच्छा रिश्ता देखकर दोनों बहनों की शादी भी कर देता है। शादी करने के कुछ दिन तक तो दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल में बहू बनकर रहती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय और गुजरता है तो दोनों के अंदर फिर से समाज सेवा करने का जज्बा पैदा हो जाता है। उसके बाद से दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल से बाहर निकलती हैं और जाकर फिर से संगठन से जुड़ जाती हैं और लोगों की मदद करना फिर से शुरू कर देती हैं। संगठन में फिर से जुड़ने के बाद दोनों बहनें सुबह घर से निकलती हैं तो देर रात ही अपने घर पर वापस आती थी, जिसकी वजह से दोनों बहनों की ससुराल वाले काफ़ी विरोध भी किया करते थे। दोनों बहनों के पति काफ़ी समझाने की कोशिश किया करते थे कि यह समाज सेवा का काम छोड़ दो, लेकिन दोनों बहनें अपने अपने पतियों की बात नहीं मानती थी। इसलिए दोनों के ससुराल वाले दोनों से काफ़ी हद तक नाराज़ भी रहते थे, जिसकी वजह से उनका अपने पति और अपनी अपनी ससुराल में काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। दोनों के ससुराल वाले अपनी तमाम कोशिशें कर लेते हैं। जब दोनों बहनें कलावती और मलावती उनकी बात नहीं मानती हैं तो आखिरकार दोनों बहनों के पति परेशान होकर कलावती और मलावती को तलाक दे देते हैं। तलाक के बाद कलावती और मलावती वापस अपनी मायके में पहुंचती हैं और ये सारी बातें अपने पिता जयदेव सिंह को बताती हैं। जयदेव इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी सदमे से जयदेव को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जयदेव सिंह की मौत के बाद दोनों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कलावती और मलावती को जितना दुख तलाक से नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ अपने पिता की मौत से होती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने भाई अशोक के साथ ही अपने मायके में ही रहने लगती हैं, लेकिन अशोक के घर की माली हालत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी। इसलिए कलावती और मलावती फिर से संगठन से जुड़ जाती हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लगती हैं। हर दिन सुबह घर से निकलती हैं और देर रात ही वापस घर पर आती थी। दोनों बहनों को रोकने टोकने वाला भी अब कोई नहीं था। अशोक को अपनी दोनों बहनों पर आंख बंद करके भरोसा होता है। दोनों का समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, लेकिन दोनों बहनों का समाज सेवा का काम और लोगों की मदद करना, ये बात उन्हीं के गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह और लक्ष्मीदास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए वीरेंद्र सिंह और लक्ष्मीदास अब कलावती और मलावती को बदनाम करने के लिए दोनों बहनों के बारे में तरह तरह की अफवाह गांव में उड़ाना शुरू कर देते हैं। दरअसल वीरेंद्र सिंह और लक्ष्मीदास गांव के लोगों से कहते हैं कि कलावती और मलावती दोनों संगठन से इसलिए जुड़ी हैं कि दोनों देर रात तक अपने घर से बाहर रहें और दोनों बहनें जब भी मार्केट में जाती हैं तो अपने काम से नहीं जाती हैं,
बल्कि इसलिए जाती हैं कि दोनों बहनें देह व्यापार का धंधा करती हैं और उससे जो भी पैसा मिलता है उसी से इन दोनों बहनों कलावती और मलावती का खर्चा और अशोक का घर भी चलता है। एक बार जब यह अफवाह उड़ती है तो गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी ये अफवाह फैल जाती है। आखिरकार ये सारी बातें कलावती और मलावती के कानों तक भी पहुंचती हैं। जैसे ही दोनों बहनों को पता चलता है कि उनके चरित्र के बारे में इस तरह की झूठी अफवाह गांव में फैलाई जा रही है तो ये बातें दोनों बहनें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और दोनों बहनें आखिरकार ये पता लगाने की कोशिश करने लगती हैं कि इस अफवाह फैलाने के पीछे किसका हाथ है। और जैसे ही कुछ दिन का समय और गुजरता है तो आखिरकार कलावती और मलावती को ये बात पता चल ही जाता है कि इस अफवाह के पीछे उनके ही गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह, बुद्धू शर्मा, जितेंद्र शर्मा और लक्ष्मीदास का हाथ है। दरअसल ये चारों अपने ही गांव के प्रधान के अंडर में काम किया करते थे। जैसे ही कलावती और मलावती को इन चारों के बारे में पता चल जाता है तो दोनों बहनें इन चारों से बदला लेने की सोचने लगती हैं और साथ ही साथ इनके बैकग्राउंड के बारे में भी पता करना शुरू कर देती हैं। और आखिरकार एक दिन कलावती और मलावती के हाथ इन चारों के खिलाफ काफ़ी सबूत लग जाता है। दरअसल ये चारों अपने ही गांव के प्रधान के साथ मिलकर कई तरह के नाजायज काम कर रहे थे। जैसे ही दोनों बहनों के हाथ में इन चारों के खिलाफ काफ़ी सबूत मिल जाता है तो कलावती और मलावती एक दिन जलालगढ़ थाने में जाती हैं और इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है, जिसकी वजह से ये चारों जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। जेल जाने के कुछ दिन के बाद लक्ष्मीदास और वीरेंद्र सिंह जमानत पर रिहा होकर बाहर आते हैं। लेकिन दोनों जैसे ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आते हैं इसके बाद दोनों बहनें मिलकर फिर से इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करती हैं और दूसरे अपराध में मुकदमा दर्ज करवा करके इनको दोबारा फिर से जेल भिजवा देती हैं। इसके बाद से इन चारों का ज़्यादातर समय जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरने लगता है। एक बार ये चारों एक साथ जमानत पर रिहा होकर बाहर आते हैं, लेकिन चारों को ये डर सताने लगता है कि इन दोनों बहनों के रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी सुकून से कभी जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये चारों मिलकर कलावती और मलावती को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेते हैं। इसलिए ये चारों इस काम को अंजाम देने के लिए अपने ही गांव के लगभग 15 से 16 लोगों को मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं और इस षड्यंत्र के तहत जब इनका पूरा गिरोह तैयार हो जाता है तो ये चारों दोनों बहनों की हत्या करने के लिए एक सही मौके का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। 23 जून 2018 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास कलावती और मलावती जलालगढ़ मार्केट से कुछ खरीदारी करने के लिए गई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी लक्ष्मीदास को होती है तो लक्ष्मीदास अपने चारों साथियों के साथ साथ गांव के भी 15 लोगों को लेकर मार्केट की तरफ निकल जाता है। कलावती और मलावती जब मार्केट की तरफ से जाती हैं तो रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है जहां पर आसपास काफ़ी घना जंगल है। जैसे ही दोनों बहनें वहां पहुंचती हैं तो ये सभी भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों बहनों का रास्ता रोक लेते हैं। उसके बाद से सभी अपने पास से हथियार निकालकर दोनों बहनों के ऊपर हमला कर देते हैं और दोनों के गर्दन पर एक तेज धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं, जिससे दोनों बहनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दोनों के मरने के बाद सभी लोग खुद को बचाने के लिए दोनों की लाश से दोनों का सर काट कर अलग कर देते हैं। दोनों की लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं और दोनों के सर को लेकर गांव के शमशान घाट में जाते हैं और शमशान घाट के बगल में ही एक गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में दोनों का सर डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर दोनों का सर वहीं दफन कर देते हैं। वीरेंद्र सिंह और लक्ष्मीदास जब पुलिस को ये पूरी कहानी बताते हैं तो पुलिस लक्ष्मीदास और वीरेंद्र सिंह की निशानदेही पर शमशान घाट में जाती है और उस गड्ढे को खुदवाकर कलावती और मलावती दोनों के सिर को बरामद कर लेती है। पुलिस लक्ष्मीदास और वीरेंद्र सिंह की निशानदेही पर इस हत्याकांड में शामिल गांव के और लोगों को भी अपनी हिरासत में लेती है और कलावती के भाई अशोक सिंह की तहरीर पर इन सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके
जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हमें ये सीख मिलती है कि हमें किस तरह की कहानियाँ आपके बीच में लानी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।